हेमा ने तो स्पष्ट शब्दों में कह दिया, अच्छा हुआ मेरी बेटी उस दकियानुस परिवार की बहू बनने से बच गई। अरे, उसके लिए तो लड़कों की लाइन लगी है। हेमा गलत भी कहाँ थी। टीना के ही कॉलेज में पढ़ने वाला करण टीना की सुंदरता से इम्प्रेस था। करण खानदानी भी था और पैसे वाला भी। किसी भी माँ बाप को अपनी बेटी के लिए जैसा लड़का चाहिए, करण बिल्कुल वैसा ही था। करोड़पति खानदान के इकलौते वारिस का रिश्ता आते ही हेमा ने चट से हाँ कर दी। नरेश ने तो घरेलू मामलों में बोलना लगभग बंद कर दिया था। उनकी सुनता ही कौन था। टीना ने जरूर अपने करियर का हवाला देकर ना नुकर की, लेकिन हेमा के समझाने पर मान गई। टीना की शादी करण से हो गई और उसकी विदाई के साथ ही नरेश और हेमा भी एकाकी हो गए। उन्होंने स्वयं को पूरी तरह पुस्तकों में डुबो दिया। हेमा पर इसका कोई ज्यादा असर न पड़ा और वह पहले से कहीं ज्यादा क्लब व सोसाइटी में व्यस्त हो गई। शादी के बाद टीना का समय तो पंख लगाकर उड़ चला। करण के संग पार्टी, होटल, फिर लंबे हनीमून में 2 माह कब बीत गए उसे पता ही न चला। करण ने जब पिता के साथ पुनः शोरूम पर जाना आरंभ कर दिया तो टीना के लिए दिन पहाड़ सा हो उठा। उसने पुनः जिम आदि जाना आरंभ कर दिया और मॉडलिंग एजेंसियों के चक्कर काटने लगी। करण के माता पिता को भनक लगी तो उन्होंने बेटे के माध्यम से बहू को समझाना चाहा, लेकिन टीना कुछ भी सुनने समझने को तैयार न थी। जब करण ने थोड़ी सख्ती बरतनी चाही तो वो गुस्से में घर छोड़कर आ गई। जब नरेश ने समझा बुझाकर उसे पुनः ससुराल भेजना चाहा तो हेमा बीच में आ गई। उसके अनुसार टीना को अपना करियर बनाने का पूरा अधिकार है और करण व उसके घर वाले उसके पैरों में बेड़ियां डालने का प्रयास कर रहे थे। नरेश और करण ने समझौते का भरसक प्रयास किया, पर हेमा ने उनकी एक न चलने दी। उसने टीना को पूरा अपने रंग में रंग दिया था। टीना की जिंदगी पुनः पुराने ढर्रे पर चल पड़ी। उसे माँ के घर लौटे हुए लगभग 1 महीना हो गया था, लेकिन धीरे धीरे टीना महसूस करने लगी कि उसके पुराने संगी साथी अब उससे कटने लगे हैं। मॉडलिंग के भी उसे अच्छे ऑफर नहीं मिल रहे थे। शायद उसका शादीशुदा होना इसका कारण रहा हो। जो भी हो, टीना स्वयं अब सबसे कटने लगी और अपना अधिकाधिक समय घर पर बिताने लगी। यही नहीं, इन दिनों उसे करण की याद भी बेहद सताने लगी थी। उसके साथ बिताए मधुर लम्हों को याद कर वह अकेले में भी मुस्कुरा देती। वह महसूस करने लगी थी कि अपना घर छोड़कर उसने बहुत बड़ी भूल की है। भला पूरी जिंदगी वह करण के बिना कैसे गुजार सकती है। अपना भविष्य उसे अंधकार में नजर आने लगा। रह रहकर उसे माँ पर गुस्सा आता था। जब वह पापा को अकेले दिन रात पुस्तकों में डूबा देखती तो माँ के प्रति टीना का गुस्सा दुगुना हो जाता। क्या उसके बिना करण भी इतना ही एकाकी हो गया होगा। रह रहकर उसे यह ख्याल आने लगा, पर लौटने के सारे रास्ते तो वह स्वयं बंद कर आई थी। टीना खोई खोई रहने लगी। हर वक्त उसे उदास देखकर एक दिन हेमा ने उसे डांट दिया, इस तरह मुंह लटकाए घूमोगी तो बन गया तुम्हारा करियर। अगर खुद से कुछ नहीं कर सकती तो कल से मेरे साथ चला करो। टीना भी भरी बैठी थी, फट पड़ी, आपके साथ जाकर मुझे अपनी जिंदगी और बर्बाद नहीं करनी। मैं अपने हाल में खुश हूँ। पहले आपने पापा की जिंदगी तबाह की, फिर मेरी। हेमा इस आरोप से तिलमिला गई। गुस्से से तमतमाती वह घर से निकल गई। कुछ दिनों बाद हेमा पर सोसाइटी की मीटिंग में ढंग से काम नहीं करने का आरोप लगाया गया तो वह आवेश में आ गई और इसी दौरान उसकी तबीयत बिगड़ गई। तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया और घर सूचना भिजवाई गई। डॉक्टर के यह बताने पर कि हेमा को दिल का गंभीर दौरा पड़ा है, नरेश और टीना के तो हाथ पांव फूल गए। टीना को कुछ नहीं सूझ रहा था। घबराहट में उसने करण को फोन कर दिया। करण ने तुरंत आकर सारी स्थिति संभाल ली। पहले अस्पताल की सारी कागजी कार्रवाई पूरी की, दवा वगैरह लेकर आया, नरेश और टीना को ढांढस बंधाया।
दोपहर तक करण के माता पिता सभी के लिए खाना लेकर आ गए। नरेश और टीना की इच्छा न होने के बावजूद उन्होंने आग्रह करके उन्हें खाना खिलाया। टीना की तो किसी से नजरें मिलाने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। रात को करण ने जबरदस्ती सभी को घर भेज दिया और अकेला अस्पताल में रहा। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग मैं अगले वीडियो में लेकर आऊंगी। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।